हमारे अंदर अनेक इच्छाएं होती हैं जो हम सोचते हैं कि परमात्मा परिपूर्ण कर देंगे। ऐसी अनेक कारणों से हम मंदिरों में जाते हैं कि वहाँ का वातावरण हमें शांति दे और समाधान दे। ये बात तो सही है कि ये सब चीज़ें घटित हो सकती और इसीलिए मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इससे भी आगे कुछ जाने का और कुछ पाने का है, और इसका मूल तत्व भी हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा हुआ। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके अंदर छिपा हुआ अर्थ हम नहीं समझ पाते कभी कभी। अभी आज अच्छा है कि कृष्ण के मंदिर में ही आपने मुझे बुलाया, क्योंकि कृष्ण भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान। हमारे कुंडलिनी के जागरण की जो हम बात करते हैं उसमें कृष्ण का स्थान बहुत ऊंचा। उनके बगैर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। उनका स्थान हमारे अंदर, यहाँ पीठ के पीछे में कहना चाहिए, गर्दन के नीचे, इस जगह उनका स्थान है। अब ये बात है या नहीं, ये हम जो बात कर रहे हैं सच है या नहीं, इसकी भी आपको प्रचिति होनी चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए आपको मान नहीं लेना चाहिए। और इसी वजह से हम सहयोग में जब आते हैं तब ये होता है कि हमारे अंदर बसी हुई ये शक्ति जो त्रिकोणाकार अस्थि में है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई हम ही कह रहे ऐसी बात नहीं। इसका जब जागरण होता तो वो 6 चक्रों में से गुजर करके 7वां चक्र कुंडलिनी के नीचे होता है श्री गणेश जी का, और 6 चक्रों में से गुजर करके और हमारे ब्रह्मरंध्र को छेदती है, जो यहाँ पर सर पे, जिसको अंग्रेजी में फॉन्टेनेल बोन कहते हैं, उसमें से छेद करके चारों तरफ फैली परमात्मा की जो प्रेम शक्ति है, कार्य शक्ति है, जिसे संस्कृत में परम चैतन्य कहते हैं, उससे एकाकारिता प्राप्त करती है। जब यह घटना घटित हो जाती है तब हमारा संबंध उस परम शक्ति के साथ हो जाता है। उससे पहले जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कि हम परमात्मा को याद रखें, धर्म को याद रखें, सही रास्ते पर चले। पर ये सब करने के बाद आगे क्या? कल आपके बच्चे पूछेंगे कि ये सब क्यों करते हो, इससे क्या फ़ायदा है? और इसका फ़ायदा तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडलिनी का जागरण हो करके चारों तरफ फैली इस प्रेम शक्ति से एकाकारता प्राप्त करें। और इसको सहज इसलिए कहा जाता कि ये बिल्कुल ही सहज है। सहज तो आप जानते ही हैं मतलब क्या है, पर इसका और मतलब है विश्लेषण से कि सह माने साथ, ज माने पैदा हो। आपके साथ ही ये योग, जिसमें कहते हैं कि ये हमारा जीवात्मा जो है वो इस शक्ति से जब एकाकारिता प्राप्त करता है, यही असली योग है। ये योग बिल्कुल सहज है और सबके अंदर स्थित है। आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप काले गोरे कुछ भी हो, ये कुंडलिनी शक्ति सबके अंदर स्थित है। तब हम लोग अलग अलग कैसे कह सकते हैं? ये ज़रूर है कि हमारा भारतीय कल्चर बहुत ऊंचा है, इसमें कोई अपने संस्कृति की विशेषता है, और उस संस्कृति की वजह से हम लोग एक कायदे के तरीके से चलते हैं। पर तो भी उसका अंत जब तक हम नहीं प्राप्त करेंगे हमें सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, और जो कुछ भी हमें वचन दिए गए हैं वो हो नहीं सकता। इसका जागरण करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा देखा गया कि इस तरह की कोई प्रणाली थी, इस तरह की कोई परंपरा थी कि उस परंपरा के कारण एक इंसान को ही कोई जागरूक करता था, एक ही आदमी उस दशा में जाता था। मुझे लगता हो सकता है उस वक़्त लोगों को ये भी डर हो कि कोई जागरूकतावस्था में चला जाए तो उसको सब लोग सताएंगे। आपने सुना होगा कि हमारे देश में जहाँ इतनी भारतीय संस्कृति है, किस तरह से हर एक अवतरण को भी और हर एक परमात्मा के भक्तों को भी, इतना ही नहीं पर संतों को भी लोगों ने बहुत सताया।
और पता नहीं क्यों सताते थे, मेरी समझ ही में नहीं आता है कि ऐसी सताने की ज़रूरत क्या थी, पर कुछ ऐसा हो जाता था स्वभावतः कि वो लोग संसार में रहने लायक नहीं रहते। आपने ज्ञानेश्वर जी के बारे में भी सुना होगा कि इनको इतना सताया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। जीते जागते 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी समाधि ले ली। इतना हम लोगों ने उन्हें सताया। उसके कारण ये थी कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता था कि ये जो सूक्ष्म बात कहते हैं इसमें कोई अर्थ है। और इसलिए इस तरह की बहुत सी घटनाएं अपने देश में भी हुई कि लज्जाजनक है। हम लोगों ने संत साधुओं को बहुत सताया, बहुत छला, क्योंकि वो प्रेम में रत थे। उनका विश्वास तो था ही भयंकर जबरदस्त था, और वो प्रेम में रत रहते थे। इस वजह से शायद हो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा। बहरहाल उसका कारण कुछ भी हो, बात एक कहने की ये है कि हमें भी उस चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहिए। आज समाज में सहयोग 72 देशों में चल रहा है, तो ऐसी कोई समस्या खड़ी नहीं होगी जब आप संत हो जाएंगे तो आपको कोई तकलीफ होगी। पर संत होने के लिए कोई चीज़ छोड़ना छाड़ना ये गलत बात है। कि जैसे बुद्ध धर्म आने पर लोगों ने ये शुरू करी चीज़, लेकिन तब आदि शंकराचार्य 6ठी शताब्दी में आए और उन्होंने कहा सब बेकार चीज़ें। खुद उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उन्हें कार्य करना था, पर उन्होंने कहा इस तरह का संन्यास लेना, इस तरह के कपड़े पहनना, इसे जो बुद्ध मार्ग है वो सब गलत है। आप अपने ही घर में बैठ के अपने ही हालत में इसको प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग पर लिखा और उन्होंने ये कहा कि जब आप इसको प्राप्त करते हैं, जब आपके अंदर ये घटना घटित होती है तो ठंडी ठंडी आवाज़ सलीलम सलीलम ये शब्द उन्होंने लगाए। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इस तरह से ये घटित होने के बाद धीरे धीरे सलीलम सलीलम ये परमात्मा की जो चैतन्य शक्ति है अंदर बहना शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि अपने हिंदू धर्म को स्थापित किया, फिर से स्थापित किया, उन्होंने इस पर इतना कुछ लिखा, पर कोई विचार ही नहीं करता, उधर ध्यान नहीं देता। और उन्होंने ये जो हम जिसे अंग्रेजी में वे लोग वाइब्रेशंस कहते हैं उसको स्पंद शब्द लगा। स्पंद, हृदय में स्पंद होता है ना, हृदय का स्पंद, ऐसे ही उनका ये स्पंद हाथ से बहता है। ये सब घटित होना चाहिए अगर हम उनको मानते हैं तो। और अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो आदि शंकराचार्य को पहले मानना चाहिए। वो बड़े भारी देवी भक्त थे, ये तो बात है, और हम लोग सभी देवी भक्त हैं। और इसकी वजह ये हुई मेरे ख्याल के उसके बाद किसी ने इधर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं, और दुनिया भर की चीज़ें कहना शुरू कर दी कि कुंडलिनी के जागरण से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, ये तकलीफ होती, वो तकलीफ। ये बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बात है। ऐसे कुछ नहीं होता। जिस परमात्मा ने आपको बनाया, मनुष्य बनाया, उनकी खुद की इच्छा है कि आप इसको प्राप्त करें। और ये आपकी स्वयं की माँ, अपनी अकेली माँ है, आपकी माँ है, और आपके बारे में सब कुछ जानती है। आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, आप में कुछ आकांक्षाएं रही होंगी, आप चाहते होंगे कि हम ये बन जाए, कुछ स्वप्न रहे होंगे। उनको पूरित करने के लिए ये लालायित है कि आपको अपना दूसरा जन्म प्राप्त हो, और ये देना चाहती है। वो आपको कैसे तकलीफ देगी? जब आप पैदा हुए थे तो सारी तकलीफें तो माँ ने ही उठाई थी, आपने कुछ उठाई थी क्या? इस तरह की गलत सलत बातें, धारणाएं फैला करके लोगों को और भी वंचित कर दिया, हटा दिया गया कि असलियत के। अब ये आपको दिखा देंगे और हम भी आपको बता रहे हैं कि अपना लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड, उसको हमारी ओर करें। अब लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में जो शक्ति है वो इच्छा शक्ति है, पावर ऑफ डिजायर, इच्छा शक्ति। जब आपने ऐसे हाथ कर दिया तो आपने ये कह दिया है कि हमें इच्छा है
कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार मिले। इसको पूरी समय ऐसा रखें। और राइट हैंड जो है ये क्रिया शक्ति है, इसी से हम अपने चक्रों को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड हम अपने हृदय पे रखें। मैंने आपसे बताया हृदय में आत्मा का प्रतिबिंब है। उसके बाद हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखेंगे। सब काम हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं। ये हमारे गुरु का स्थान है। माने बड़े बड़े जो सदगुरु हो गए उन्होंने हमारे लिए ये चक्र बनाया हुआ है, और इसकी जागृति से आप अपने गुरु हो जाते हैं। फिर अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर यही हाथ ऊपर ले जाएं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, फिर से हृदय पे रखें। अब ये हाथ अपनी गर्दन और अपना कंधा इसके बीच के कोण के ऊपर रखें, कोण में जहां तक पीछे जा सकता है, और गर्दन को राइट साइड में मोड़ लें। मैंने आपसे अभी बताया कि ये चक्र पकड़ने से क्या बीमारियां हो जाती हैं। अब अपने हाथ को, राइट हैंड को पूरी तरह से आड़ा इस तरह से अपने माथे पर रखें, कपाल पर, और पूरी तरह से गर्दन नीचे झुका लें। ये चक्र हमें सबको एक साथ माफ करने के लिए। अब अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में डालें और सर को पीछे की ओर मोड़ दें, जहां तक मोड़ सकते हैं। इस जगह अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना चाहिए कि हे परम चैतन्य, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करो। ये बाद में होगा, अभी आप जान लीजिए चक्र इसी कार्य के लिए। अब अपना हाथ पूरी तरह से फैला दीजिए और हथेली के बीच का हिस्सा बराबर आपके सर के तालू के ऊपर रखा जाए और उसे पूरी तरह से दबाने के लिए उंगलियां बाहर की ओर खींच लें, बहुत जरूरी है। तालू पर रखा जाए और उंगलियां बाहर की ओर पूरी तरह खींच लें और सर को पूरी तरह से नीचे झुका लें। अब आप अपने हाथ को पूरा दबाव डाल करके इस तरह से घुमाएं कि आपके सर की जो स्कैल्प है, चमड़ी है, वो घूमेगी घड़ी के कांटे जैसे। उस दिशा से घुमाइए जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, 7 मरतबा। हो गया।
इतना ही बस करना है। अब आपके पास चश्मा हो तो निकाल लीजिए, क्योंकि अब आंखें बंद करनी है। और पेट पे अगर कुछ चीज तंग हो या गर्दन में तो उसे भी जरा कम कर लें। और सब लोग इसे करें पूरी तरह से। फिर से मैं कहूंगी कि प्रसन्न चित्त हो जाए। अब आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोलें, आंख बंद कर लें और अपना हाथ हृदय पे रखें। अब एक प्रश्न आप अपने मन में मेरे लिए पूछें। मुझे आप श्री माता जी कहें या चाहे माँ कहें, आप प्रश्न पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार प्रश्न पूछे। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। अब आप ये जान लीजिए कि अगर आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। इसलिए आप कृपया अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर उंगलियों से दबा लें इस गुरु तत्व को। अब यहां दूसरा प्रश्न मुझसे करें, मां क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? मां क्या मैं अपना ही गुरु हूं? क्या मैं अपना ही मास्टर हूं? ये सवाल आप मुझसे 3 बार पूछिए अपने मन में। अब आप अपना राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें और ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण आदर करती हूं और आप पे मैं जबरदस्ती शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती। जो सिद्ध विद्या इस चक्र से आपको पूरा ज्ञान कराएगी, परमात्मा की शक्ति का। इसलिए आपको यहाँ कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अपने हृदय में आपको मांगना होगा, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब आप अपना हाथ जरा जोर से दबाइए। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं, वैसे ही कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया।
लेकिन उसके लिए ऊपर के जो चक्र हैं उन्हें हमें खोल देना होगा। आप अपना राइट हैंड आप उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में रखें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास से ही चक्र खुलेंगे। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूं। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए। दस मर्तबा 10 बार कहिए, 10 times। आपसे मैंने पहले ही बताया कि आप आत्मा हैं। आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, किंतु आप शुद्ध आत्मा हैं। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और पूर्ण विश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी मैं शुद्ध आत्मा हूं। अपनी अपनी भाषा में कहिए, जिस भाषा में कहना चाहे। 12 मर्तबा कहिए। अब एक बात फिर से कहूंगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं। आप अपने को न्यूनता में न उतारें। आप मानव हैं और गौरवशाली हैं। चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का ये प्यार, ये समुद्र है क्षमा का। आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते कि जो इस समुद्र में पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। इसलिए आप अपने ही को क्षमा करें और अपना राइट हैंड, अपना कंधा और अपनी गर्दन इसके बीचों बीच रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को पूरी तरह से मोड़ दें। यहां पर आपको 16 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। 16 मर्तबा कहिए, पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, मैं कहती हूं कि आप निर्दोष हैं। फिर से यही कहना है कि आप किसी को क्षमा करें या न करें, आप कुछ नहीं करते, पर अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करें। अपना हाथ राइट हैंड अपने माथे पर, अपने कपाल पर आड़ा रखें, दबाएं दोनों साइड में, नीचे गर्दन झुका लें और यहाँ पर
पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है। कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहना होगा, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब राइट हैंड को पीछे ले और अपने सर पीछे की ओर झुका ले। इस जगह अपने समाधान के लिए अपनी गलतियां न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, अपने ही समाधान के लिए आपको कहना होगा हृदय के साथ, हे परम चैतन्य, हमारे हाथ से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने, तो कृपया माफ कर दीजिए। ये भी हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं। अब आखिरी चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। लेफ्ट हैंड हमारे और रखें, दोनों पैर अलग रखें। जो नीचे बैठे हैं वो आराम से बैठे रहें, लेकिन अब अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचें बाहर की ओर, इससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूँ और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मांगना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मर्तबा धीरे क्लॉकवाइज, माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मर्तबा, श्री माता जी, मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए। श्री माता जी, मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मर्तबा कहें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही।
राइट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, पहले राइट हैंड करें मेरे ओर, अब लेफ्ट हैंड से देखिए, राइट हैंड मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए, आ रही? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर, अब गर्दन झुका के देखिए राइट हैंड से, आ रही क्या? देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए, नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। पूरा हैदराबाद ही पार हो गया। सबको आपको नमस्कार, सब संतों को नमस्कार, अनंत आशीर्वाद है। मेरे और ठंडी हवा आ रही, देखो बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन ठंडी हवा आ रही तुम लोगों से। बड़े संत साधु बैठे हैं हैदराबाद में। अनंत आशीर्वाद है सबको, अनंत आशीर्वाद है। कल सब लोग आए और सब अपने रिश्तेदारों को बुलाए, इससे बढ़ के और कोई चीज देने की नहीं दुनिया में। और अब मौज से घर पे जाएं, इस पे तर्क वितर्क न करें, तर्क वितर्क की बात नहीं है। मन से परे, बुद्धि से परे। जैसे ही आप इस पे शंका कुशंका करेंगे, आपके हाथ के छूट जाएंगे। निर्विचार में। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।